हेलो एवरीवन। कल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे? फ्लूइड मोजाइक मॉडल तक। फ्लूइड मोजाइक मॉडल का स्ट्रक्चर भी बना के देखे थे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। तो जानते हैं सबसे पहले कि सेल वॉल क्या होता है। हाउ सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल इज different from plasma membrane because plasma membrane is present in every type of cell, every cell. Okay, this is the point. And the another point is cell wall is present only in plant cell, bacterial cell, bacteria हो सकते हैं, okay, and fungi, fungi, okay. Now plasma membrane is present in every cell. So plasma membrane is present in plant cell and bacteria and fungi also. But where cell wall is? Cell wall is a rigid outer covering of the cell. सेल वॉल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड। जैसे ये सेल है, ये एक प्लांट सेल है सपोज, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाहर साइड ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है वो रिजिड होता है, ठीक है, कठोर होता है। और अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट भी करता है। ये सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट भी करता है। सेल वॉल का एक और एडवांटेज क्या हो गया कि अगर हम किसी लिविंग प्लांट सेल या ऐसा बैक्टीरियल सेल किसी को भी अगर हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड ज्यादा होगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज कल हम लोग पढ़े थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सेल स्वेल करेगा, सेल विल बी, ठीक है, सेल जो है स्वेल करेगा। तो सेल जब स्वेल करेगा तो चांसेस रहता है ना कि सेल एक्सेस स्वेलिंग की वजह से बर्स्ट कर जाए, तो ये प्रिवेंट करेगा। जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है ये क्या करेगा, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ओके। सेल जो है बर्स्ट ना हो इसको प्रिवेंट करेगा।
समझ में आया कि सेल वॉल डिफरेंट कैसे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ different thing and cell wall is different thing. Cell wall is a rigid outermost covering of the cell. Cell wall not present in animal cell, but plasma membrane is present in every cell. वो चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या कोई और सेल हो, सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, पर सेल वॉल क्या होगा? सब में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एक टर्म है plasmolysis. What is plasmolysis? If we will put a plant cell, living plant cell, okay, inside it, what will happen? There is a cell wall also, because this is a plant cell. What will happen? Cell will be shrinked. Why? Because in hypertonic solution there is higher concentration of outer media. यहाँ पे concentration ज्यादा होगा with respect of cell. तो हायर concentration है तो क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा? सेल से बाहर की तरफ ज्यादा होगा। तो जब सेल से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा तो सेल तो श्रिंक होगा ना। जब सेल श्रिंक होगा तो सारा कंपोनेंट्स भी इसका श्रिंक होगा, बट सेल वॉल वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। सेल वॉल जो है वो बना किस चीज का होता है? मेनली सेल्यूलोज का बना होता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो सेल वॉल इज मेड it is mainly composed up of cellulose. Yes, of course it is a form of glucose. Cellulose is a complex substance which provide what? Which provide strength to the cell. Clear? तो सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है which provide strength to the cell. ठीक है, अगर आप लोग का पिछला चीज मिस हो गया है तो पहले ये वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट or most important organelle of the cell is nucleus, because it is also called as the brain of cell. Nucleus को brain of cell कहा जाता है because it controls the whole function of the cell. It may be excretion, respiration and many other things. So now we'll study about it. What is nucleus and where it is present? It is present inside the cell. Okay, first point. Second point is it is also known as the brain
of the cell, because it controls the all functions or actions performed by the cell। समझ में आया? न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, कंट्रोल भी करता है सेल को, सेल के सारे फंक्शंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। तो अब और भी पॉइंट है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, तो सिर्फ 2 पॉइंट तो नहीं होगा, और भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, guess what, it contains genetic material। क्या क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? कमेंट बॉक्स में फटाफट वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। चलिए अब जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। DNA and RNA, इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। DNA इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक acid, and RNA is राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, DNA प्लस RNA। तो पहला पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दूसरा पॉइंट, ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, इट कंट्रोल्स all the functions or actions performed by the cell. Next point is, it contains genetic material, that is DNA plus RNA. DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid, ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक बार न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग लोकेट कर लेते हैं ताकि याद रहे। देखो, डायग्रामेटिकली पढ़ने से बहुत अच्छे से और लंबे समय तक याद रह सकता है, बिकॉज दैट मे बी अ विजुअल मेमोरी, एज वी ऑल नो दैट मेमोरी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिर डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी अपना माइंड कॉन्शियस करके यहां ध्यान लगाइए। तो सपोज दिस इज a structure of what? Cell, okay, and nucleus, okay। उस दिन भी हम लोग बनाए थे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस एंड डिफरेंट थिंग्स।
माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लास्टिड, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाए थे। यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है और इसी के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका भी नाम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है, इसका नाम मेंशन करेंगे, इसका नाम मेंशन करेंगे। देखिए ये एक रफ डायग्राम है सेल का। हम लोग को जानना है क्या, न्यूक्लियस। ये वाला जो वॉल दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला सेल या प्लाज्मा membrane, this is cytoplasm. What is cytoplasm? We will further study. Cytoplasm is fluid inside the cell, but outside the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम कुछ और है, इसलिए द फ्लूइड इनसाइड द सेल बट आउटसाइड द न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म, एंड द फ्लूइड inside the nucleus is कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस एंड एक्शंस ऑफ द सेल, ठीक है। तीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, DNA plus RNA, okay, these are genetic material, chromosomes कहते हैं, okay। अब देखिए न्यूक्लियस को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे समझें अगर, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझते हैं। तो जो सेल है और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस तरह का सपोज स्ट्रक्चर है, तो ये जो पोर्स बने हुए हैं, ये जो पोर्स बने हुए हैं इस तरह का एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरह का होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मूवमेंट होता है वेस्ट सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वो क्या करता है न्यूक्लियस,
साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। ठीक है, तो इसके लिए ये सारे पोर्स बने होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज कि जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन में इट प्लेस एन important role in सेल डिवीजन। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बहुत सारा सेल जो है उसमें देखेंगे आप कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, उसके हिसाब से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। दो टाइप का सेल मानते हैं, देखते हैं हम लोग। दो टाइप का सेल पढ़ते हैं उसमें, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और किसी में नहीं होता है। तो वो कौन सा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और कौन सा सेल होता है जिसमें नहीं होता है, तो वो जानते हैं। ठीक है, तो एक होता है यू कैरियोटिक सेल। यू का मतलब ही होता है ट्रू। ठीक है, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होगा यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और किसमें नहीं होगा, वो होता है प्रो कैरियोटिक सेल। प्रो इज स्यूडो, और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फॉल्स। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा जिस सेल में, दैट सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, एंड द सेल विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर वो प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट एंड सम अदर सेल ऑर्गेनल। तो क्लोरोप्लास्ट एंड सम अदर सेल ऑर्गेनल will well developed। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। सेल जो है इज नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, अच्छे से डेवलप्ड सेल नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल जो है। ठीक, इतना बात था। देखिए फिर से बोलते हैं, जो भी छूटा हुआ है पिछला टॉपिक वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9th का चैप्टर 5th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें जाइएगा और आप जाके पिछला वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट आपको बचा ना रहे। ठीक है, वैसे आई बटन में मिल जाएगा आपको, वीडियो में ही लिंक मिल जाएगा आपको पिछले वीडियोस का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट
आता है साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्लास को ओवर करते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, न्यूक्लियस पढ़े हैं और सेल वॉल पढ़े हैं, दो चीज पढ़े हैं, दोनों अच्छे से पढ़ लिए हैं, दोनों का डायग्राम बना के भी देख लिए। सेल वॉल का डायग्राम तो समझ में आ ही गया कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, रिजिड होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। डायग्राम नहीं बनाया बट इट ऑलमोस्ट डन। ओके, तो अब नेक्स्ट थिंग है क्या, साइटोप्लाज्म। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है ना। क्या होता है, फ्लूइड इनसाइड द सेल। इसको आप लोग अपने से पढ़ भी लीजिएगा, किस चीज से बना होता है। सेमी सॉलिड होता है ये, कितना वाटर होता है, कितना जेली सब्सटेंस होता है, कितना क्या होता है, सारा कुछ आपको बुक में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कल आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। वैसे आप लोग खुद से पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, समझिएगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म, और अगर समय बचा तो दूसरे ऑर्गेनल्स भी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे बायोलॉजी के और भी लेक्चर्स के लिए। 9th to 12th और एडवांस लेवल पे बायोलॉजी को हम क्लियर करते जाएंगे।